तरक्की दी जाए। और ऐसे मुलाजमीन जो B1 और A लिस्ट के इम्तहान देना चाहते थे लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उनके इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए थे, उनकी फहरिस्तें भी IG ऑफिस ने नए सिरे से मांग ली हैं। इस हवाले से CCPO, CPOs और DPOs को हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जल्द कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल्स के ओहदों पर तरक्की देकर ऐसे मुलाजमीन जो B1 और A लिस्ट के इम्तहान देना चाहते थे उनकी फहरिस्तें जो है वो नए सिरे से IG ऑफिस भिजवाई जाएं। IG ऑफिस की जानिब से एक नया हुक्मनामा जारी किया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि उनके इम्तहान जो हैं वो कब लिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद पारस क्वारंटाइन सेंटर में ज़ायरीन की मेहमान नवाजी, मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन और अल मजलिस डिजाइनर मैनेजमेंट का ज़ायरीन के लिए फलों का एहतमाम। डायरेक्टर अल मजलिस डिजास्टर मैनेजमेंट डॉक्टर इफ्तिखार नकवी ने फलों का एहतमाम किया है। जी हाँ, आपको बताएं कि इसी हवाले से फलों और फूलों का एहतमाम किया गया है। मजीद बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद में मौजूद ज़ायरीन के लिए जहां पर इंतजामिया की जानिब से इंतजाम किए गए हैं, इसके साथ साथ MWM और ख़ुसूसी तौर पर अल मजलिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल की जानिब से भी हमेशा जो है बेहतरीन इकदाम की कोशिश की गई है। उनके लिए खाने का जहां पर एहतमाम किया जाता है, तो आज जो है ख़ुसूसी तौर पर पानी और फलों का एहतमाम जो है वो किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर पंजाब, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि मेहमानों की भरपूर मेहमान नवाजी जारी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पहले दिन ये अहद किया था अल मजलिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल की तरफ से और मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तरफ से कि मुश्किल की इस घड़ी में हम कौम को और हुकूमत को अकेला नहीं छोड़ेंगे और हम अपने अहद पर पूरे हैं और हम इंशाल्लाह हमारी सर्विसेज हाज़िर हैं। हम ना सिर्फ ये कि क्वारंटाइन सेंटर्स की खिदमत कर रहे हैं बल्कि आवाम में राशन भी तकसीम कर रहे हैं। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह एलिया केयर के तावन से 170 वेलकम बैग जो हैं जो मुसाफिर कल आए हैं उनको हमने डिलीवर किए हैं और आज ये फ्रूट और पानी जो है ये क्वारंटाइन सेंटर में AC मकबूल साहब के पास हम जा रहे हैं उनको लेके डिलीवर करने के लिए। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। हम अपडेट करें लालिया से, जहां पर निजी फ्लोर मिल्स की तरफ से गैर मयारी आटे की तरसील जारी है, वहीं आटा डीलर नाजायज मुनाफाखोरी में मसरूफ हैं। आपको बताएं कि लालिया में निजी फ्लोर मिल्स की तरफ से जहां गैर मयारी आटे की तरसील जारी है, तो वहीं पर आटा डीलर नाजायज मुनाफाखोरी में मसरूफ दिखाई देते हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि लालिया में निजी फ्लोर मिल्स की तरफ से जहां गैर मयारी आटे की तरसील जारी है, वहीं आटा डीलर नाजायज मुनाफाखोरी में भी मसरूफ नजर आते हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, लालिया में निजी फ्लोर मिल्स की तरफ से जहां गैर मयारी आटे की तरसील जारी है, वहीं आटा डीलर्स नाजायज मुनाफाखोरी में मसरूफ हैं। मजीद बताएंगे अजमत बलोच। में दिहाड़ीदार तबका वैसे ही परेशान है और ऊपर से निजी फ्लोर मिल का जो आटा है यहाँ पर एक घर में मौजूद हूँ, उनकी स्पेशल शिकायत पर हम यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि आटा एक तो महंगे दामों बाजार में बिक रहा है और ऊपर से आटे की क्वालिटी बिल्कुल नाकिस है। आइए मजीद उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने आटा कितने में खरीदा और इसकी क्वालिटी क्या है। गल्ला मंडी लालिया में RF मिर्जा डीलर है आटे का, वो 20 किलो का थैला 805 रुपये की बजाय 830 रुपये में बेच रहा है। हम 2 थैले लाए हैं, उसमें बहुत नाकिस आटा है जिसमें शुबा है कि गंदम के अलावा लकड़ी का बुरादा और धान की जो है फाक शामिल है। ये बहुत नाकिस आटा है, रोटी सही नहीं बनती और गरीब तबके को ये दलील ख्वार कर रहे हैं और नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दिहाड़ीदार तबका नाजायज़ मुनाफाखोरी से बहुत ज़्यादा परेशान है और यहाँ पर जो आटे की क्वालिटी है उससे जो बनने वाली रोटी है वो भी किसी खाने के काबिल नहीं है, क्योंकि बकौल इनके यहाँ पर इसमें आटा कम और बुरादा जो लकड़ी का बुरादा है और इसमें दूसरी तरह की जो चीज़ें मिक्सिंग की गई है उसकी वजह से इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत जी अजमत बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। जुमरा में एहसास की फहरस्त प्रोग्राम में रकम खुर्द बुर्द करने का एक और मामला सामने आ गया। रिटेलर तारिक मुतासरा खातून के घर बायोमेट्रिक मशीन लेकर गया और उसकी तस्दीक कराई। खातून को 12 में से सिर्फ 5,000 रुपये अदा किए, जबकि 7,000 रुपये खुद रख लिए। मुतासरा खातून की दुहाई पर मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बात करते हैं फरजाना सदीक से। फरजाना सदीक, अपडेट कीजिएगा।
جمرہ میں احساس کفالت پروگرام کے تحت امداد لینے والی مفتی خواتین کو ملنے والی رقم میں خرد برد کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے۔ ریٹیلر طارق نے خاتون کے گھر جا کر اس کی بایو میٹرک تصدیق کروائی، 12,000 روپے میں سے 5,000 روپے اسے دیے اور 9,000 روپے خود رکھ لیے۔ متاثرہ خاتون سکینہ نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جمرہ کو شکایت لگائی، جس پر کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ تاہم پولیس نے کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے ملزم طارق کو گرفتار کر کے تفتیش بھی شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب مقدمہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی درجنوں واقعات جمرہ میں سامنے آ سکے ہیں۔ ملزمان تو گرفتار ہیں لیکن تحقیقات آگے نہیں بڑھ سکی ہیں۔ دوسری جانب متاثرین نے خاص طور پہ خواتین نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے کہ ان سارے معاملات کی میرٹ پہ تفتیش کرتے ہوئے ان کو انصاف بھی فراہم کیا جائے۔ انصاف فراہم کیا جائے۔ بہت شکریہ فرزانہ صدیق اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے 10 دکانداروں کو وارننگ لیٹر جاری ہے۔ بار بار خلاف ورزی کرنے والے 9 دکاندار کے خلاف FIR کا اندراج کیا گیا۔ مزید جانیں گے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، بات کی جائے اگر یہاں پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کارروائی کی تو آج کی اگر ان کی کارروائی کی بات کریں تو تقریباً 10 دکاندار ہیں جن کو وارننگ لیٹر جاری کیا گیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بار بار لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے 9 دکانداروں کے خلاف مختلف علاقوں میں FIRs کا اندراج کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ان کی جانب سے جگہیں صاف کی گئیں ان کی تعداد 35 ہے، جہاں پر سپرے کیا گیا۔ سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے 126 کا جو عملہ تھا ان کا، انہوں نے مختلف دکانوں پہ جا کے سوشل ڈسٹینسنگ کروائی۔ اسی طرح سے جو کوارنٹائن سینٹر کی صفائی ہے اس کو یقینی بنایا گیا۔ 68 ملازمین وہاں پر تعینات کیے گئے اور اس حوالے سے یہاں پر حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو فیس ماسک ہے انہوں نے وہ 1730 تقریباً تقسیم کیے ہیں، جو مختلف لوگوں کو دیے گئے، اپنے امپلائیز کو دیے گئے، سینٹری ورکرز کو دیے گئے تاکہ صفائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور جو دکاندار بار بار لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کر رہے تھے ان کے خلاف FIR کا اندراج کیا گیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تاندیاں والا کے کفالت سینٹر میں تعینات پولیس اہلکار انسانیت کی خدمت کی اعلیٰ مثال بن گئے۔ امدادی رقم لینے آئی ضعیف خواتین کو کانسٹیبل بلال نے کاندھوں پر اٹھا کر ریٹیلر کاؤنٹر تک پہنچایا۔ کانسٹیبل بلال نے کہا کہ بوڑھی خواتین سے چلا نہیں جاتا، دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ بات کرتے ہیں گلریز اقبال سے۔ گلریز اقبال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ تاندلے والا کے ڈویژنل پبلک سکول میں احساس کفالت پروگرام کے تحت امدادی رقوم دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے پولیس کانسٹیبل بھی یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ کافی دنوں سے ایک بات جو ہے وہ یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو گیٹ پہ پولیس کانسٹیبل تعینات ہے وہ جو ضعیف العمر خواتین ہیں ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر آگے ریٹیلرز کاؤنٹر تک جو ہے وہ شفٹ کرتا ہے۔ میرے ساتھ وہ جو فرض شناس کانسٹیبل موجود ہے اس سے جانیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا احسن قدم ہے، آپ خواتین، بزرگ خواتین کو جن سے چلا نہیں جاتا ان کو آپ ریٹیلر کاؤنٹر تک چھوڑ کے آتے ہیں اٹھا کر، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، ہمارا سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کی طرف سے ہمیں یہاں تعینات کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں ریٹیلر سے فیصلہ دروازے سے ریٹیلر تک بہت زیادہ فاصلہ ہے، اس لیے بزرگ خواتین یا ضعیف العمر آتی ہیں جن سے چلا نہیں جاتا، تو ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا اس سے۔ ویسے بھی ہمارے یہ فرائض شناسی میں یہ آتا ہے کہ کسی کا احترام کرنا اور ان کا یہ عزت و احترام کرتے ہوئے اس کو آگے لے جانا، اس لیے ہم ضعیف العمر جو ہوتی ہیں ان سے چلا نہیں جاتا، ان کو اٹھا کر ریٹیلر تک تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اٹھا کر آگے لے جانے پڑتا ہے۔ یہ ایک ویل چیئر ہے تو تعداد زیادہ ضعیف العمر کی، اس لیے ہمیں آگے لے جانا پڑتا ہے ان کو۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ یہاں پر کثیر تعداد میں ضعیف العمر جو خواتین ہیں وہ یہاں پر اپنی رقم لینے کے لیے آتی ہیں، ان سے چلا نہیں جاتا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو اس واسطے سے جو ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے ان خواتین کو اپنی مائیں بہنیں سمجھ کر ان کو اٹھا کر کندھوں پر گیٹ سے کاؤنٹر تک جو ہے وہ ٹیلر کاؤنٹر تک چھوڑتے ہیں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو ملنے والی امداد ہے وہ حاصل کر سکیں۔ جی بہت شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ CEO ایجوکیشن چودھری علی احمد سیان اور DO سیکنڈری ایجوکیشن افتخار خان کا فیصل آباد کے مختلف احساس کفالت کے سینٹرز کا دورہ کیا گیا۔ انتظامات اور اساتذہ کی ڈیوٹیاں بھی چیک کی گئیں۔ CEO ایجوکیشن علی احمد سیان کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس مشکلات حالات میں ہمارے اساتذہ اور آفیسر قومی جذبے کے ساتھ احساس کفالت سینٹر اور قرنطینہ سینٹر پر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ مزید جانیں گے جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔
हुकूमत की तरफ से कोरोना लॉकडाउन में रिलीफ फराहम करने के लिए जो एहसास कफालत मराकज़ बनाए गए हैं, वहाँ पर असातिज़ा की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, चूँकि तमाम जो मराकज़ हैं वो सरकारी स्कूल में कायम किए गए हैं, तो ऐसे में असातिज़ा की खिदमत भी हासिल की गई हैं ताकि तमाम जो प्रोसेस है उसको स्मूथली कंडक्ट करवाया जा सके। इस हवाले से CO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सिहान और DO सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान ने आज मुख्तलिफ जो कफालत सेंटर्स हैं, एहसास कफालत सेंटर्स, वहाँ पर विजिट किया ताकि असातिज़ा की ड्यूटियों का जायज़ा लिया जाए कि असातिज़ा ड्यूटी दे रहे हैं या नहीं, और उसके अलावा इंतजामात का भी जायज़ा लिया जाए, क्योंकि जो स्कूल सरबराहान हैं उनको इंतजामात की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि वो तमाम जो इंतजामिया का अमला है उसके साथ ताउन करें, उनको बेहतरीन माहौल और इंतजामात फराहम करें। इस हवाले से CO एजुकेशन अहमद सियान का कहना था कि तमाम जो एहसास कफालत सेंटर हैं वहाँ पर मुनज़्ज़म अंदाज से ड्यूटियाँ असातिज़ा दे रहे हैं, और जितनी ड्यूटियाँ लगाई गई थी तमाम ही असातिज़ा वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जितने सेंटर्स विजिट किए गए वहाँ पर इंतजामात भी काफ़ी तसल्ली बख्श पाए गए। इसके अलावा उनका कहना था कि चूँकि कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत बहुत ज़्यादा इक़दाम कर रही है, जैसे करंतना बनाए गए हैं फैसलाबाद में भी, तो वहाँ भी असातिज़ा जो हैं वो अपनी ड्यूटियाँ कौमी फरीज़े के तौर पर अंजाम दे रहे हैं। जी जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापिस आते हैं बराह रास्त फैसलाबाद। बेगम गवर्नर मिसेस परवीन सरवर दौरा करेंगी। सरवर फाउंडेशन की जानिब से चकझुमरा में मुस्तहिक खानदानों में राशन की तकसीम भी की जाएगी। डिविजनल सदर सरवर फाउंडेशन मोहम्मद असकर ने राशन का एहतमाम कर रखा है। सूबाई वज़ीर अजमल चीमा भी वहाँ पर मौजूद हैं। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है जुमरा, वो पूरे पंजाब में 3 बार जो है वो उसने टॉप किया है पूरे पंजाब में, जो कि डेफिनेटली उनकी लीडरशिप और उसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट और जितना भी स्टाफ है उन सब की जो दिन रात की मेहनत है उसका नतीजा है। मैं अब दावत दूंगा मिनिस्टर सीएमआईटी पंजाब मोहम्मद अजमल चीमा साहब को कि वो तशरीफ लाएं और जो है वो वेलकम करें हमारे गेस्ट को भी और आप लोगों को। मिनिस्टर मियां मोहम्मद अजमल चीमा साहब। मैं आज अपने शहर चकजुमरा में तशरीफ लाने पर अपनी बड़ी भाभी और बेगम साहबा को वेलकम करता हूँ, और मैं इस बात आज कोई सियासी हमने फंक्शन नहीं कि उसकी तरफ मैं जाऊँ, लेकिन ये मेरा ज़ाती फंक्शन है। मैं जरूर इस बात का इजहार करूंगा कि मेरा एक इस घर से ज़ाती रिश्ता है, और जो साहब हमेशा मुझे छोटे भाइयों की तरह हर स्टेज पे हर जगह पे इस तरह प्यार करते हैं जिस तरह वो अपने छोटे भाई से करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह अगर चौधरी साहब इलेक्शन लड़ते तो मैंने उनको दावत दी हुई थी कि चकजुमरा में आए, और चकजुमरा के वाम जो है वो आपको वेलकम भी कर दिया है, और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर रिजल्ट चकजुमरा वाले आपको देना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे वादा भी किया था, लेकिन जो हालात बने उन्होंने ना इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो प्यार आज जिंदा हुआ है। आज देखें कि हमने दावत दी और उस दावत को उन्होंने याद रखा। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक पैगाम है कि हम घर घर जाएं और अपने लोगों, अपने इस मुश्किल वक्त में अपने लोगों के साथ हमदर्दी करें, उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने खुद दी और आज फिर उसने बहुत बड़ा एहसान किया है कि मेरे सामने मेरे साथ मेरी बड़ी भाभी बैठे हैं, और उन्होंने इस बात की आज ये साबित कर दिया है कि वाकई वो मेरे साथ जो उनका रिश्ता है वो उनको निभाने के लिए यहाँ भी आए हैं। बेशक पूरे पाकिस्तान में पूरे पंजाब में जिम्मेदारी है लोगों तक हर लिहाज से लोगों की खिदमत कर रही है, उनमें राशन और जो भी मुश्किल वक्त में वो मदद कर सकती हैं सर्वर फाउंडेशन की तरफ से
एहसास है वो यहाँ पे तशरीफ खुद लेकर आई हैं और आप लोगों से मोहब्बत का जो उन्होंने इजहार किया यहाँ आकर एक दफा सब ताली उजाकर उनका उनको वेलकम करें और उनका शुक्रिया अदा करें। मैं बल्कि आपका यहाँ मशहूर हूँ कि आपने इस मुश्किल घड़ी में इंशाल्लाह हम पूरे हल्के में कर जा रहे हैं आपके हुक्म से, आपके दावत से लोगों तक, अपने उन लोगों तक जहाँ जिनके पास वसाइल का मैं उन्हें इंशाल्लाह हम राशन दे रहे हैं। और ये हमारा सिलसिला जब से ये मुश्किल वक्त बना है हम इसको जारी किए हुए हैं। लेकिन आज जहाँ आपका आना हमारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह ताला का ये हम पर एहसान है कि आप जैसे बुजुर्ग हमारे इस हाउस में बैठे हैं और हमारा हौसला बढ़ा है। और इंशाल्लाह फिर भी जब कभी इस इलाके को जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप हमारा इसी तरह साथ देंगे और सर्वर फेडरेशन की तरफ से जो ये सिलसिला है इसको आप जारी रखेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में जिस तरह जो सर्वर साहब हमदर्दी दिल में रखते हैं उसका इजहार भी आप सबके सामने उन्होंने आज किया भी और इंशाल्लाह वो करते हैं। हमेशा वो जिस तरह इस मुल्क में सूबे में वो नुमाइंदगी करते हैं, लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं, ऐसे ही इंसान की हमें जरूरत है। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को हमारे लिए एक खूबसूरत उनकी तरह खिला हमारे सामने रखें और हमारी जो ख्वाहिशात हैं कि हम उनके प्यार से मोहब्बत से आगे बढ़ें। मैं इन्हीं अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हल्का की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, अब मैं दावत दूंगा मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकधरा को कि वो आए वोट ऑफ थैंक्स के लिए। डॉक्टर मोहम्मद वसीम भट्टी साहब। बराह रास्त मुनाज़रा आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे थे। बेगम गवर्नर मिसिल परवीन सरवर का दौरा जारी था। यहाँ वक्त आपको बताएं कि फैसलाबाद में हुकूमत पंजाब की अहम काविश बारदाना हासिल करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी गई। किसान अपना डेटा एंटर करके बारदाना हासिल करने के अहल हो सकेंगे। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर बारदाना के हसूल के लिए तो पंजाब हुकूमत की जानिब से मोबाइल पर एक एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई गई है। काश्तकार अपने मोबाइल पर बारदाना एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेगा। एप्लीकेशन खोलने पर जो स्क्रीन आएगी उसमें नया अकाउंट बनाने पर क्लिक किया जाएगा, जहाँ पर काश्तकार अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर और 2 बार नया पासवर्ड इंटर करके साइन अप करके बटन पर क्लिक करेगा, अकाउंट बन जाएगा। इसके अलावा एक से ज़्यादा अकाउंट भी बनाए जा सकते हैं, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन में अपनी तस्वीर, नाम, वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, पता, मलकियत, रकबा, केनाल में डिवीज़न, ज़िला, तहसील, सेंटर, नाम, गर्दवारी नंबर अगर ना है तो 0 डालकर हलफनामा के बॉक्स पर क्लिक करें और आखिर में दरख्वास्त भेजें का बटन दबाएं। काश्तकार बारदाना के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसका नंबर आने पर उसको सेंटर का अपना जो यहाँ पर बारदाना वो मिल जाएगा। और ये पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा चल रही है, उसके पेश नज़र ये काश्तकारों को रश से बचाने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। झंग में गंदम खरीदारी मुहिम 2019-20 का आगाज हो गया। काश्तकारों की सहूलत के लिए 17 खरीदारी मराकज कायम कर दिए गए, जहां उन्हें बारदाने की तकसीम को शुरू किया गया है। मजीद जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गंदम खरीदारी मुहिम 2020 और 21 का आगाज़ कर दिया गया। आज झंग के तमाम तर खरीदारी मराकज़ में काश्तकारों को बारदाना की फरहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। झंग में महकमा खुराक का ये कहना है कि ज़िला भर में जो है वो 17 खरीदारी मराकज़ बनाए गए हैं, जहाँ पर काश्तकारों को आज से बारदाना की तकसीम शुरू कर दी गई है। बारदाना के बाद अब जो है वो काश्तकार जो अपनी गंदम को भर कर जो है वो खरीदारी मराकज़ में लाएंगे और इस तरह खरीदारी मराकज़ में जो है वो गंदम जो है वो स्टोर भी की जाएगी। इस हवाले से ये
بتایا جا رہا ہے کہ ضلع بھر میں اس سال جو ہے وہ محکمہ خوراک 28 لاکھ گندم کی بوریاں خریدے گا، اور اس سال جو ٹارگٹ ہے وہ گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر جنگ طاہر وٹو کی جانب سے ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام تر جو مراکز خریداری ہیں وہاں پر آنے والے کاشتکاروں کے لیے سایہ دار جگہ کا اہتمام کیا جائے، وہاں پر کرسیاں ہوں، پینے کا پانی ہو، اور خاص طور پر کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں، اس کے مطابق تمام تر کاشتکاروں کے لیے وہاں پر ہاتھ دھونے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، وہاں پر صابن۔ بہت شکریہ مبشر سنت بھی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایک بار پھر آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں چک جھمرا میں سرور فاؤنڈیشن کی جانب مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب جاری ہے، جہاں پر بیگم گورنر مسز پروین کی تقریر جاری ہے۔ اور ایسے لگتا ہے جیسے میری بہنیں آج میلے میں آئی ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے دوسروں کو بھی بچانا ہے، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو اللہ نہ کرے کرونا ہو جاتا ہے، جب آپ گھر میں جاؤ گے تو آپ کے بچوں کو ہو جائے گا، اپنے باقی فیملی لوگوں کو ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے ذرا ہٹ کے رکھنا ہے، ہاتھ نہیں ملانا ہے، گھروں سے بغیر ضروری کام کے لیے نہیں نکلنا ہے۔ اور آج میں نے سوچا تھا بھی میں نے صرف اور صرف اپنے والنٹیئرس کو ملنا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا بھی اتنے لوگوں کی گیدرنگ ہوگی، اتنے لوگوں کی گیدرنگ نہیں کرنی۔ دیکھیں خانہ کعبہ بند ہو گیا، مکہ مدینہ بند ہو گیا، اگر انہوں نے سوچ لیا یہ بیماری یہاں سے اسپریڈ ہو سکتی ہے، ہم کون سے لوگ ہیں؟ اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے، ہم دوسرے لوگوں سے دیکھ کے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور ہمارا ملک لگتا ہے ایسے جیسے ہمارے ملک میں کوئی فکر ہی نہیں بھی ہم دوسرے لوگوں کو دیکھیں۔ یو کے میں کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی، ایک ایک دن میں ہزار لوگ مرتے ہیں۔ یو ایس اے میں ایک ایک دن میں ہزاروں کے حساب سے لوگ مرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈاکٹرز بھی مر رہے ہیں جو لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ اگر ان کو یہ کرونا وائرس ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جانیں جا سکتی تو ہم کیا ہیں؟ تو میں تو صرف آج آئی تھی انتظام دیکھنے کے لیے، اور مجھے پتہ نہیں تھا بھی اتنی بہنیں اور اتنے بھائی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور میں دوسرا یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، جب راشن کا وقت آتا ہے، راشن اس کو لینا چاہیے جو حقدار ہے، تاکہ بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو گھروں سے نہیں نکلتے، جو سفید پوش ہے، وہ نہیں جاتے راشن لینے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا دوسرے ملکوں میں جب کوئی ان کو چیز لے کے جاتا ہے دینے کے لیے تو آگے سے کہہ دیتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اور کسی کو دے دیں۔ یہ ہوتا ہے وقت اللہ کو راضی رکھنے کا۔